वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थोड़ा केयरफुली पूरा टाइम निकाल कर सुनिए। टॉपिक का नाम है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिएगा, विभव मापी। इंग्लिश में कहें तो पोटेंशियोमीटर। आपको नाम से जैसा लग रहा होगा, विभव मापी यानी एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम वोल्टेज नाप सकते हैं, विभव नाप सकते हैं। विभव मापी का भावार्थ ये हुआ कि या तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तो हम इस उपकरण का प्रयोग करेंगे वहां, या किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, नाम से तो समझ में आ ही रहा होगा, विभव मापने की डिवाइस है, ये यंत्र है। लेकिन हो सकता है आपके मन में एक बात और आ रही हो कि विभव नापने के लिए तो हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते थे, याद है पीछे बताया था। एक डिवाइस और होती है जिसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। वो भी क्या करता है, वोल्टेज ही तो नापता है। तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई भाई? अगर हमारे पास कोई एक डिवाइस है और सेम काम करने की दूसरी डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ेगी और कब पड़ेगी बताओ? जब वो जो पहले की डिवाइस है वो सटीक काम ना करे। देखो ध्यान रखना, विभव मापी और वोल्ट मीटर दोनों में अगर श्रेष्ठता की बात की जाए तो विभव मापी ज्यादा श्रेष्ठ उपकरण है। श्रेष्ठ माने बढ़िया, अच्छा। इसकी शुद्धता ज्यादा है, इसकी मेजरमेंट ज्यादा सही आती है विभव मापी की उसके वोल्ट मीटर की तुलना में। श्रेष्ठता की जो डिस्कशन है वो मैं लिखाऊंगा आगे, फिलहाल मन में रख लो कि हाँ ये ज्यादा अच्छा है वोल्ट मीटर से। क्यों अच्छा है इस पे चर्चा जब टॉपिक पूरा डिस्कस हो जाएगा, इसके बारे में आप जान जाओगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम इस पे चर्चा करेंगे तो किस तरह से करेंगे सुन लीजिए। सबसे पहली बात हम बताएंगे उपकरण क्या है और क्यों बनाया। दूसरी बात इसका सिद्धांत क्या है। तीसरी बात इसकी कुछ रचना के बारे में बात करेंगे, कैसा होता है। चौथी बात हम बात करेंगे इसके उपयोग क्या है, यूजेस। ठीक है, जैसे एक सेल का विद्युत वाहक बल निकालना हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दो सेलों में तुलना करनी हो अगर विद्युत वाहक बलों की तो इसका उपयोग होता है। फिर हम इसकी भी सुग्राहिता चेक करेंगे, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं ये करेंगे बात, और अंत में तुलना करेंगे इसकी विभव मापी की, किससे, वोल्ट मीटर से। इस तरीके से हमारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में तो आते ही बातें इससे, लेकिन लॉन्ग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली लाइन लिखिए इसमें, विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। अथवा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। और भी अनुप्रयोग है, पहले तो इतना नाम लिखिए। अब हम इस पे बात करेंगे इसकी रचना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन डालेंगे। सिद्धांत पहले लोग, रचना बाद में दिखाएंगे, पहले सिद्धांत जानते हैं। सिद्धांत, सिद्धांत को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं भैया जी? हाँ ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल जो सिद्धांत वाली इंग्लिश है वो पीएल ही रहती है, और जो प्रिंसिपल साहब होते हैं हमारे प्रधानाचार्य उसमें PAL हो जाता है। बस थोड़ा सा ऐसे बता दिया नॉलेज के लिए। सिद्धांत इसका क्या है,
ये अलग से भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है सिद्धांत के बारे में, ठीक है। सिद्धांत के साथ इसका एक परिपथ डायग्राम भी बनाना है। रचना में अलग डायग्राम बनवाएंगे, सिद्धांत के अंदर एक डायग्राम है, जरा उसको पहले सुन लीजिए, फिर हम इसमें लिखना शुरू करेंगे। देखो ध्यान से सुनना एक एक बात। डायग्राम बनाना ही तो सबसे खास बात होती। परीक्षक जब चेक करता है कॉपी तो अक्सर उसकी पहली नजर किस पे जाएगी? डायग्राम पर। डायग्राम ठीक है तो 90% उसने मन में धारणा बना ली कि आपका सब आगे चीजें सही लिखी है। तो डायग्राम के लिए सुनिए जरा। सबसे पहली बात ध्यान रखना, इसमें एक तार होता है जो एक समान मोटाई का होता है। इसकी लंबाई 4 मीटर से लेकर 12-15 मीटर तक होती है। कितनी? 4 मीटर से लेकर 12-15 मीटर तक भी हो सकती है, ठीक है। कई मीटर लंबा यानी तार होता है, लेकिन पूरा तार लंबा नहीं बांधा जाता, एक एक मीटर के घुमावदार टुकड़े में बांधा जाता है। मतलब 1 मीटर यूं गया, फिर घुमा के, फिर दूसरा मीटर, फिर तीसरा मीटर, ऐसे मतलब टोटल 1 मीटर की लंबाई के कई टुकड़ों में उसको घुमा घुमा के बांध देते हैं एक ही बोर्ड के ऊपर। एक कार्डबोर्ड होता है, एक लकड़ी का पटरा होता है, उसके ऊपर इसको बनाते हैं। पहले उसको मैं थोड़ा ऐसे रफली बता दूं, कंस्ट्रक्शन आगे पढ़ाऊंगा तब आप जान लीजिए। जैसे एक तार लिया, 1 मीटर लंबाई हो गई, फिर 2 मीटर हो गई, फिर 3 मीटर हो गई, फिर 4 मीटर हो गई, ऐसे घुमा घुमा के लगा देते हैं। तो ये 4 मीटर से लेकर के कई मीटर तक हो सकता है। आमतौर पे 12 मीटर का इस्तेमाल होता है, 12 टुकड़े होते हैं आमतौर पर, ठीक है। कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 12-15 टुकड़े भी हो सकते हैं। होता है एक ही तार, घुमा घुमा के, टुकड़ा मतलब काट के नहीं लगाना है, ठीक है। एक ही तार को घुमा घुमा के बांध देते हैं। अब 15 मीटर लंबा पटरा लोगे तो प्रैक्टिकल लैब तुम्हारी इसी भर की हो गई, है ना। इसलिए 1 मीटर के पटरे के ऊपर इसको बांधते हैं। लेकिन हम इतने तमाम डायग्राम नहीं इसमें बना रहे हैं तार, हम सिंपल एक सिंबल के फॉर्म में एक तार बना दिए AB। इसी की लंबाई आप मन में रख लो कि कई मीटर है, ठीक। इस AB तार से ध्यान रखिएगा हम लोग जोड़ेंगे एक सेल या बैटरी। क्या जोड़ेंगे? सेल या बैटरी, जो भी आप कहें। इस सेल या बैटरी को ध्यान देना, इसके भी 2 सिरे होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। बहुत आराम से सुनना। इसके बाद एक स्विच होता है, कुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विच। इसके बाद एक रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट को धारा नियंत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शायद आपने कभी सुना हो, नहीं तो भी बता देंगे इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें। देखो ध्यान देना, ऋण सिरा बैटरी का गौर करो, कुंजी यानी स्विच या के कुछ भी बोल दो, की बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी में कुंजी कहते हैं। ये रियोस्टेट है, RH कहते हैं, धारा नियंत्रक से होते हुए B से जुड़ा है। जबकि इसका एक सिरा इधर वाला देखो, ये पॉजिटिव वाला सिरा हमने कहां से जोड़ रखा है? A बिंदु से। बहुत आराम से सुनते जाना है। ये बैटरी है, इसको B लिख सकते हो, B1 लिख सकते हो। ये बैटरी जुड़ी है, ज्यादा वोल्टेज वाली है। ज्यादा प्लेटें बना दी ना मैंने, 2 प्लेट माने सेल होता है, और 4 और 6 और 8 प्लेटें बना दो तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी वो बैटरी हो जाती है। तो बैटरी का नाम B1 लिख दिया। इसको B1 क्यों कहा? क्योंकि B यहां लिख चुके हैं, अब 2 जगह B लिखना ठीक नहीं है, ठीक है। तो पहली बात समझना जरा फिर से, ये सिद्धांत के अंदर ही सब बातें आएंगी, ये जो इसमें चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक धातु का, मिश्र धातु का होता है, AB तार है। इसका A सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है, जबकि B सिरा रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक, कुंजी और ऋण सिरे से मतलब B जुड़ा हुआ घुमा करके। इसका नाम लिख लेना यहां पर, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का मतलब भी जान लो, इंग्लिश में करंट कंट्रोलर कहते हैं। नाम से भी आइडिया लगता होगा, करंट को कंट्रोल करता है, धारा को नियंत्रित करता है। कैसे करता सुनो, इसमें जितना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ाते जाओगे धारा का मान उतना घटता जाएगा, प्रतिरोध घटाते जाओगे धारा का मान बढ़ता जाएगा। तो परिपथ में अगर कभी धारा कम ज्यादा करने का प्रयोग करना होता है तो हम लोग इस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। अब सुनिए, ये तो इस डिवाइस के बारे में हो गया। जिस सेल का मुझे विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात करना होगा, उसको हम दूसरे हिस्से में जोड़ेंगे। यहां पर देखिए हम जोड़ दे रहे हैं इस तरफ। मान लीजिए किसी सेल का आपको विद्युत वाहक बल E ज्ञात करना है। सेल के लिए हमने विद्युत वाहक बल क्या लिख दिया? E। तो वो इस तरफ A बिंदु से जोड़ेंगे। इसके बाद यहां पर गौर करने वाली बात है, इस जगह पर हम लोग गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी, ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे। गैल्वेनोमीटर को हम लोग
जी लिख देते हैं सिंपल। गैल्वेनोमीटर की हिंदी क्या होती है? धारा मापी। धारा को नापता है, मापता है कि कितनी धारा परिपथ में बह रही है और किस दिशा में बह रही है। देखो इसको 3 अलग अलग परिस्थितियों के लिए समझना आपको, ध्यान दीजिएगा, 1, 2 और 3। देखो ये 3 पोजीशंस अलग अलग बनाई है मैंने, एक दिशा में दूसरी दिशा में। क्या मतलब है इसका, थोड़ा इसको जान लीजिए। ये 3 धारा मापी नहीं है, ध्यान रखना सबसे। और ये जो जे लिखा है ना, इधर J1 लिख दो, यहां पर J2 लिख दो। इसका क्या सेंस है ये भी समझ लेना। देखो एक ही गैल्वेनोमीटर है, वो सेल से जुड़ा है, देखो रीढ़ सिरे से तार के द्वारा। और गैल्वेनोमीटर के आगे एक हमने जॉकी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं? जॉकी। क्या बोलते हैं? एक जैसे ये आपको मार्कर दिख रहा है ना, ऐसे ही प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर ये जैसे पॉइंट निकला, ऐसे मेटल का निकला होता है, और अंदर से होते हुए यहाँ एक पेचकस लगा होता, पेच लगा होता, उसको घुमा करके इस वाले तार को उससे जोड़ देते हैं। तो जो धारा इसमें आएगी वो इसके अंदर से होकर के इसकी नोक तक पहुंचेगी कि नहीं, बताओ? उस नोक को हम जहां चाहे ए बी तार पे रख सकते हैं। तो जैसे एक बार J1 पे रखा मैंने, तो हमें इसके अंदर जो सुई थी, किसके अंदर? गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो एक और इधर घूमी हुई दिखी, तो हमने उठा करके फिर J2 पे रखा। J2 मतलब दोबारा जहां रखा, फर्स्ट पॉइंट पे कहां रखा? J1 पे, इसलिए नाम J1 लिख दिया। J फॉर जॉकी से बना है, इस तरह जॉकी होती है, उसको फिर यहां रख दिया। तुमने देखा होगा डिश वगैरह वाले कभी सिग्नल नापने आते तो उनके पास एक लंबा सा ऐसे लगा होता, उसको छू के ऐसे टच करके देखते हैं, बस वही जॉकी होती, समझ लो वही यहां जॉकी है, ठीक है। फिर यहां टच कराया तो इसका घुमाव सुई का दूसरी तरफ हुआ। ध्यान देना, जो गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर लगा होता है, जब J1 पे टच किया तो इधर ऐसे तिरछा घुमा इस तरफ को, फिर हमने कहीं थोड़ी दूर उठा करके रख दिया तो ये दूसरी तरफ घूम गया। इसका क्या मतलब है? देखो अगर एक बिंदु पे इस तरफ घूम रहा है और दूसरे बिंदु पे इस तरफ घूम रहा है, तो बीच में कोई ऐसा बिंदु होगा जहां टच करने में ये किधर भी नहीं घूमेगा, बीचों बीच रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ? तो हमने कई बार इसको टच कराया होगा, हमने दिखाया सिर्फ 3 पॉइंट पे है, कई डायग्राम थोड़े बनाएंगे, समझाना मुझे है। तो मैंने कहा जब J के इस तरफ कहीं टच कराया तो एक तरफ इसका विक्षेप हुआ पॉइंटर का, जब J2 पे टच कराया तो दूसरी तरफ विक्षेप हुआ। इसका मतलब J1 और J2 के बीच में कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर इस पॉइंटर में, धारा मापी के पॉइंटर में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। तो वो बिंदु क्या है? J है, उस पर टच करा दिया ऐसे, देखो यहां शून्य विक्षेप। ये जो परिस्थिति J है, ये कौन सी परिस्थिति को बताती है? शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ध्यान देना, शून्य विक्षेप। यही मेन टारगेट है यहां हमारा, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं हम लोग। यहां हमारा मेन टारगेट ये है। इतना हिस्सा आप लोग डायग्राम बनाइए, फिर हम आगे की बातें लिखाते हैं। नोट करिए इसका पूरा। तो देखिए डायग्राम तो बन गया है, अब सुनिए, इसमें कुछ लिखेंगे। लिखने से पहले एक बात और समझ लो, इसमें जो धारा बहेगी, ध्यान रखना, बैटरी की धारा, उसकी दिशा आमतौर पे जब B से निकल कर आएगी धारा, B1 से यानी इससे, तो ये हमेशा A से B की दिशा में बहती है। किस तरफ बहती है? A से B की तरफ बहने का मतलब होता है हाई वोल्टेज A पर है और लो वोल्टेज B पर है, लगातार विभव गिरता चला जाता है, कम होता जाता है वोल्टेज। A से B की तरफ जाने पे वोल्टेज कैसा होता है? डाउन होता है। इससे एक राशि बनती विभव प्रवणता। सबसे पहले हम इसी को परिभाषित कर देना चाहते हैं, विभव प्रवणता। इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है इसको जान लें। हम ये कहेंगे कि किसी भी तार में दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव के मान में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। इसके लिए सूत्र भी होता है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी। हम कहेंगे किसी चालक में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता
कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। काय से? के से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र लिख लेना इसके लिए। के बराबर, मान लो विभव परिवर्तन भी है और दूरी जो भी होगी उसको हमने नाम क्या दे दिया? एल। तो ये विभव प्रवणता का इंट्रोडक्शन भी हो गया, अलग से भी एक नंबर भी पूछा जाता है। अब हम आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो हम कहेंगे कि जो विभव मापी है, इसका जो तार ए बी है, इसका ए सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है और तार ए बी बना किससे? धातु का। तो यहीं से अब लिखना शुरू करेंगे आप। इसमें विभव पढ़ता चाहे जहां लिख देना, जरूरी नहीं कि सबसे पहले लिखो, आप बीच में लिख सकते हो, शुरू में लिख दोगे तो और अच्छी बात। लिखिए, इसमें ए बी एक धातु का तार है। ए बी एक धातु का तार है या ए बी धातु का एक तार है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ए बी धातु का एक तार है, धातु का एक तार है जिसका ए सिरा बैटरी B1 के धन टर्मिनल माने भी सिरा ही होता है, टर्मिनल से जुड़ा है, जबकि दूसरा सिरा B बैटरी के ऋण सिरे से धारा नियंत्रक व कुंजी से होते हुए जुड़ा है। अब चाहें तो आप थोड़ा यहां धारा नियंत्रक के बारे में एक लाइन लिख लो कि परिपथ में धारा के मान को कम ज्यादा करने के लिए धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। तो यहां लिख देना, यहां परिपथ में धारा के मान को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक, और धारा नियंत्रक का सिंबल RH होता है, ठीक है, रियोस्टेट इंग्लिश में कहते हैं ना, इसलिए धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। समझते जाना, सब डायग्राम के हिसाब से लिख रहा हूं, कुछ अपने मन से नहीं लिख रहा हूं। आप डायग्राम में देख लो, इतनी बातें हो चुकी हैं। इसमें ये भी एक धातु का तार है, एक समान मोटाई का, ये भी लिख सकते थे, चीजें छूट जाती हैं। एक समान मोटाई का तार है, ठीक है, धातु का बना है। इसके ए सिरे से बैटरी का धन सिरा जुड़ा है और इसके बी सिरे से बैटरी का ऋण सिरा जुड़ा, लेकिन बीच में क्या जुड़ गया? धारा नियंत्रक और कुंजी। क्लियर बात? अब हम कहेंगे जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, देखो इसका ज्ञात करना है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसको ए सिरे से जोड़ देते हैं और उस सेल के ऋण सिरे से एक गैल्वेनोमीटर G जॉकी से ज्वाइंट रहता है। तो अब इसके बारे में लिखने वाले हैं। तो लिखिए, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसे ए सिरे से जोड़ते हैं तथा साथ में गैल्वेनोमीटर को हम लोग धारा मापी कहते हैं, साथ में धारा मापी व जॉकी, धारा मापी के ब्रैकेट में आप कैपिटल G लिख देना, ठीक है, धारा मापी के बगल में ब्रैकेट में क्या लिख देना, उसका सिंबल कैपिटल G और जॉकी का नाम J।
धारा मापी जी व जॉकी जे को जोड़ देते हैं, को जोड़ देते हैं। एक और बात बता देना कि बैटरी की जो धारा है वो ए सिरे से बी सिरे की ओर बहती है, इसलिए लगातार विभव का पतन होता जाता है ए से बी की ओर जाने पर। तो लिख देना बैटरी B1, बैटरी B1 की धारा सिरे ए से बी की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। अतः ए से बी की ओर विभव पतन होता है। पतन माने कम होना, ठीक है, विभव पतन होता है। ये तो बात हो गई यहां तक की। अब हम कहेंगे सबसे पहले जॉकी को तुमने टच कराया कहां पर, J1 पर। कहां टच कराया है? तो देखो यदि जॉकी को सर्वप्रथम बिंदु J1 पर तार AB में स्पर्श कराते हैं तो धारा मापी में एक ओर विक्षेप प्राप्त होता है। विक्षेप प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब ये भी जान लो। जब तुमने ए पर, यहां पर देखो J1 पे टच कराया होगा तुमने यहां पर, तो एक्चुअल में ध्यान देना, मैंने अभी बोला ए से बी की ओर जैसे ही आप जाओगे धारा ऐसे बह रही है, तो विभव का मान गिरता चला जाता, कम होता जाता है। अच्छा, लेकिन विभव के अंतर की अगर हम बात करें, विभवांतर, विभवांतर मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। तो पहले देखो यहां का, आप गौर करना, यहां का विभव VA हुआ और यहां का विभव क्या हुआ, J1 हुआ। इसका अंतर मैं तुलना करा रहा हूं, और A पर और J2 में अगर तुलना करी जाए तो विभव के अंतर में कहां मान बड़ा प्राप्त होगा बताओ। देखो V से जैसे आगे बढ़ोगे वोल्टेज का मान डाउन होगा। तो आप मुझे बताओ जो J1 का विभव होगा वो छोटा होगा कि J2 का विभव छोटा होगा? छोटा कहां होगा? J2 का मान छोटा होगा। तो जब J2 को घटाओगे VA में तब बड़ी वैल्यू आएगी कि J1 वाले को घटाओगे तब बड़ी वैल्यू आएगी? J2 पर ज्यादा मान तभी तो प्राप्त होगा। ध्यान देना, विभवांतर जैसे आगे बढ़ोगे विभव तो गिरेगा लेकिन विभवांतर बढ़ेगा। तो विभवांतर ये छोटा है अभी सेल से, किससे? यानी जब J1 का विभव E से छोटा है, J1 का विभव E से छोटा है। एक बार फिर समझना जरा बात को, मैं चर्चा कर रहा था आपसे, प्लीज एक बार सुन ले कि यानी जैसे जैसे हम आगे, तो मैंने कहा अगर ऐसी परिस्थिति हो, ध्यान देना जरा, कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। अगर इसका जो विभवांतर है, विद्युत वाहक बल है E, ये बड़ा हो और यहां का A से J1 का वोल्टेज छोटा हो, यही बात लिखनी भी हमें है। J1 का विभवांतर छोटा है और सेल का विद्युत वाहक बल बड़ा है, तो जो यहां से धारा आएगी, ध्यान देना, गौर करना मेरी बात पे, वो इस तरफ से घूमेगी या इस तरफ से? आप देखो धारा हमेशा किस ओर जाती है? जिस तरफ वोल्टेज कम मिलता है। तो जो बैटरी B1 की धारा आई A तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, A के बाद उसको दो रास्ते दिखेंगे कि नहीं बताओ? एक रास्ता दिखेगा A से J1 की ओर और एक रास्ता A से E से होके हुए। अगर यहां वोल्टेज छोटा, विभवांतर J1, तो इधर घूम जाएगी धारा, और अगर ये वोल्टेज छोटा होता E वाला तो यहां से जाती। क्लियर बात? तो अभी उसे ऑप्शन के तौर पे, चूंकि J1 का मान कम है, विभवांतर कम है, किससे? विद्युत वाहक बल E से, इसलिए वो धारा A से J1 पे जाएगी और J1 से आगे जानी होगी तो जाएगी, नहीं तो घूम के गैल्वेमीटर से E के पास पहुंचेगी, उल्टा प्रवाह होगा। तो सुनिए, इसी बात को हमें लिखना है, जरा ध्यान देते जाना, हम नीचे लिखेंगे, बाद में वापस डायग्राम फिर दिखा देंगे। तो मैं कह रहा हूं, देखो
पहली परिस्थिति को पॉइंट वाइज कह रहे हैं, तो हम कहेंगे यहां बिंदु ए व J1 के मध्य विभवांतर का मान सेल E के विद्युत वाहक बल से कम है। अर्थात इसका मतलब अगर लैंग्वेज में ना लिखते हम तो हम कहते हैं वोल्टेज ए और J1 का वोल्टेज का मान E से कैसा है, छोटा है। तो धारा प्रवाह की दिशा ए J1 E की ओर होगी। यानी धारा मापी में एक धारा बहेगी जिसका रास्ता कहां से गुजरेगा, जरा देखना, जरा जिसका रास्ता कहां से गुजरेगा ये समझना। मैंने कहा ये धारा इस बार यहां से ए से J1 से गैल्वेनोमीटर में तो जाएगी ही और साथ में इधर घूम जाएगी ऐसी। ये इस समय नहीं है भाई, है तो ये तीनों एक ही चीज को बता रहे हैं, अलग अलग बार टच कराया। जब यहाँ टच कराया तो ये हिस्सा थोड़ा दिखेगा तुम्हें, ये थोड़ा है, फिर दोबारा यहाँ टच कराएंगे, एक ही चीज को 3 स्टेप पे दिखा दिया। तो जब J1 पे टच करा तो यही तो गैल्वेनोमीटर है, तो यहां से धारा यूं घूम जाती है। ये धारा के प्रवाह की दिशा ए J1 E। दोबारा हमने कुछ दूरी पे टच कराया J2 पे, अब इसके लिए लिखना है लेकिन समझ लो। जब J2 पे टच कराएंगे तो हम कहेंगे जो A J2 के बीच का विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा हो गया इस बार। तो बैटरी B1 की धारा क्या इधर घूमेगी कि इधर जाएगी, बताओ, जिधर कम वोल्टेज। तो अब बैटरी B1 की धारा A से E से होकर के J2 और J2 से फिर B की तरफ प्रवाहित होगी। बात समझना। तो जब पहले इधर विक्षेप हुआ था पॉइंटर में, तो अब दूसरी तरफ विक्षेप होगा क्योंकि धारा का रास्ता बदल गया। पहले इधर से आगे गैल्वेनोमीटर घुस रही थी, अब गैल्वेनोमीटर से होकर के आगे निकल रही है, उल्टा प्रवाह हुआ। तो अब इसके लिए जरा लिखते हैं, देखो अगले पॉइंट पे, पॉइंट वाइज सुनते जाना चीजें। हम सेकंड पॉइंट लिखने वाले हैं इसको। तो हम कहेंगे जब जॉकी को बिंदु J2 पर स्पर्श कराते हैं तो A व J2 के मध्य विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E से अधिक होगा। क्या मतलब इसका, हमने बताया कि V और A J2 के बीच जो है वो बड़ा है और E इस बार छोटा है। अतः धारा किसकी धारा ये भी बता देना। अतः बैटरी B1 की धारा, बैटरी B1 की धारा AE J2 के मार्ग से प्रवाहित होगी, तब धारा मापी में ये धारा मापी का नाम G लिखा मैंने। तब धारा मापी में विक्षेप दूसरी दिशा में दिखेगा, विक्षेप दूसरी दिशा में होगा। अब देखो मेन मुद्दे पे आते हैं। मैंने कहा आपसे कि एक बार J1 पे टच करा दिया, कहां J1 पर। जब J1 पे टच कराया तो विक्षेप इस तरफ हुआ, जब J2 पे टच कराया तो विक्षेप इस तरफ हुआ। इसका मतलब J1 और J2 के बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा होगा जहां अगर टच कराएं जॉकी को तो ना विक्षेप इधर होगा ना उधर होगा। और अगर धारा मापी में विक्षेप ना हो तो इसका मतलब धारा नहीं बह रही है। और धारा नहीं बहने का मतलब क्या हुआ पता है? इससे अगर धारा बहे ही ना, देखो ध्यान देना,
जब इससे धारा गुजरेगी ही नहीं तो इसका मतलब है जो यहां से यहां का विभवांतर है, ध्यान देना, ए से जे के बीच का, वो किसके बराबर है? सेल के विद्युत वाहक बल के। इसी वजह से तो धारा यहां तक तो आई, लेकिन दोनों जगह बराबर वोल्टेज है, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं हुई आगे। भाई वाटर लेवल तो जानते होगे, अगर एकदम प्लेन लेवल हो, समतल हो और पानी डालो तो क्या बहेगा? पानी हमेशा लेवल में थोड़ा अंतर होगा, टेढ़ा मेढ़ा, तभी तो बहेगा। पानी किधर लुढ़कता है? ढाल की तरफ। बोलो ऊंचा नीचा होगा तो नीचाई की तरफ जाएगा, लेकिन अगर एकदम प्लेन लेवल हो, वाटर लेवल इसी तो कहते हो, तो वाटर का फ्लो रुक जाता है। वैसे यहां है, अगर विभवांतर नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। और यहां मैंने जब टच कराया तो विक्षेप नहीं मिला, मतलब धारा नहीं है। धारा नहीं का मतलब क्या हुआ कि जो इनके बीच का विभवांतर हो किसके बराबर है? सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। निकल आया मान ई का। ई का मान ही तो निकालने आए थे हम। जरा आगे सुनिए, ये सिद्धांत चल रहा, अभी सिद्धांत चल रहा, ध्यान रखना, अलग से सिद्धांत पूछा जाता है। चलो देखो, एक दो बार पढ़ोगे समझ जाओगे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट से हमें यह पता चल गया कि J1 और J2 के बीच कोई ऐसा बिंदु निश्चित होगा जहां पर विद्युत वाहक बल E और विभवांतर दोनों समान होंगे और गैल्वेमीटर से धारा नहीं बहेगी। तो हम कहेंगे स्पष्ट है कि बिंदु J1 व J2 के मध्य कोई ऐसा बिंदु अवश्य होगा जिस पर जॉकी को स्पर्श कराने से धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। अतः VAJ, ध्यान देना, जे पे टच कराया था, VAJ बराबर किसके होगा? सेल के विद्युत वाहक बल के। ठीक है, अब हम किस परिणाम पे पहुंच रहे हैं? अब देखो, हम इस बात पे क्लियर हो गए कि विभवांतर जो है, विभवांतर बराबर किसके हो गया? विद्युत वाहक बल के। अब VAJ को ही हम सिंपल, अगर सिंबल में लिखें तो V लिख देंगे, तो V किसके बराबर हो गया? E के। अच्छा, विभव प्रवणता से हमने एक सूत्र सिखाया था, K बराबर क्या था? V/L। तो V को हम क्या लिख सकते बताओ? KL नहीं लिख सकते हैं। तो हम परिणाम पे पहुंचे, V बराबर E बराबर KL। देखिए, हमें वो लंबाई पता चल जाएगी स्केल से नाप करके जहां पर शून्य विक्षेप आया होगा। प्रैक्टिकल भी है ये, जहां शून्य विक्षेप आया होगा उसकी लंबाई निकाल सकते हो। और तार की विभव प्रवणता हमको ज्ञात होती है आमतौर पर, ठीक है। तो उसमें अगर गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? विद्युत वाहक बल। और चूंकि वो किसके बराबर है? विभवांतर के। हमें मिलता विभवांतर है, लेकिन उससे हम पता क्या कर लेते हैं? विद्युत वाहक बल, क्योंकि इस जगह दोनों बराबर हो जाते हैं। यहां पर ये सिद्धांत पूर्ण हुआ, तुम्हारा विभव मापी का सिद्धांत हुआ है। अब रचना की बात हम इसके बाद करेंगे, नोट कर लो इतना।